फ़लस्तीनी अवाम को अपनी सरजमीन का मुकम्मल हक होना चाहिए। आज़ाद खुद मुख्तार रियासत पायदार अमन के क़याम के लिए नागुज़ीर। पाकिस्तान का गज़ा में अमन के लिए सीज़ फायर खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म कराने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन बोर्ड इजलास में दो चौक मौक़िफ़। कहा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनियों को उनका हक दिया जाए। गज़ा में पायदार अमन हमारा मिशन है। शहबाज शरीफ की तनाज़ात के हल में किरदार अदा करने पर ट्रंप की तारीफ। कहा अमरीकी सदर अमन के अलमबरदार हैं। गज़ा में अमन कायम करना आपकी बहुत बड़ी कामयाबी और मिरास होगी। उनकी बर वक्त मुदाखलत से पाक भारत जंग रुकी। ट्रंप ने हकीकी मानों में जनूबी एशिया को बड़ी तबाही से बचाया। अमरीकी सदर के इक़दाम से कीमती जानें बच गईं। अमरीकी सदर की फिर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। शहबाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा किया। गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मैं बहुत पसंद करता हूँ। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल एक अजीम और टफ फाइटर हैं। मुझे फाइटर पसंद हैं। फील्ड मार्शल ने मेरी तारीफ की और कहा, मैंने लाखों जानें बचाई हैं। पाक भारत जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। मोदी को बता दिया था जंग ना रोकी तो भारी टैरिफ लगाएंगे। पाकिस्तान और भारत को कहा, आए मिलकर तिजारत करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर ज़ेर गौर आए। सेक्रेटरी ख़ारिजा मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, अहम मुलाकात बोर्ड ऑफ पीस के इजलास के मौके पर हुई। गज़ा अमन मंसूबे की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में बतौर बानी रुकन पाकिस्तान की शिरकत पर शुक्रगुजार हैं। 10 रोज़ में ईरान के हवाले से पता चल जाएगा। मुआहिदा ना किया तो नताइज बुरे होंगे। तेहरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गज़ा अमन बोर्ड के पहले इजलास से खिताब। गज़ा में तामीर नौ के लिए अमरीका $10 अरब देगा। ऐसा गज़ा चाहते हैं जिस पर मुनासिब तरीके से हुकूमत हो। पायदार अमन के लिए गज़ा अमन बोर्ड अहम फोरम है। मैंने 8 जंगें रुकवाईं, 9वीं जंग भी बहुत जल्द ख़त्म कराएंगे। इन जंगों में बहुत मुश्किल जंगें भी शामिल थीं। इजलास से पहले तमाम लीडरों का ग्रुप फोटो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे मुसाफा किया। इजलास में इंडोनेशिया, आज़रबाईजान और काज़ाकिस्तान के सदूर की शिरकत। उर्दन के शाह अब्दुल्ला, सऊदी वज़ीर ख़ारिजा, तुर्क वज़ीर ख़ारिजा और अमरीकी नायब सदर की भी शिरकत। 5 ममालिक ने बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के लिए अमन दस्ता देने का ऐलान कर दिया। गज़ा के लिए बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर मेजर जनरल जिस्पर के मुताबिक इंडोनेशिया, मराकश, काज़ाकिस्तान और कोसोवो अल्बानिया फौजी दस्ते भेजेंगे। इंडोनेशिया ने ISF के डिप्टी कमांडर की पोजीशन कबूल कर ली। मिस्र और उर्दन गज़ा में पुलिस को तरबियत देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाशिंगटन में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर ट्रंप ने मुसाफा गले भी लगाया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गैर मामूली गर्मजोशी देखने में आई। वज़ीर आज़म की बहरीन के फरमारवा आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और इंडोनेशिया के सदूर से मुलाकात। अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू। बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास के मौके पर रहनुमाओं का तबादला ख्याल। मुलाकातों में मुस्कुराहटों और गर्मजोशी का इजहार। बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को बड़ी पजीराई मिली, पाकिस्तान की बड़ी इज़्ज़त अफजाई हुई। जिस तरीके से US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तारीफ़ की और पाकिस्तान के किरदार को सराहा और पाकिस्तान की इज़्ज़त में ये इजाफा हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानियों के लिए, वो दुनिया में कहीं भी बसते हों, एक इज़्ज़त की बात है, फ़ख्र की बात है। वज़ीर आज़म ने जिस तरीके से फ़लस्तीनियों का मुकदमा लड़ा और बड़े मौसर तरीके से वो हर फोरम पे फ़लस्तीन की बात करते रहे हैं, ये एक बाइसे एजाज़ है। वज़ीर आज़म ने जिस तरीके से फ़लस्तीन का मुकदमा वहाँ पे लड़ा है। बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को पजीराई मिली। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं, कामयाब खारजा पॉलिसी के बाद दुनिया भर में इज्जत हो रही है। पाकिस्तान आलमी सतह पर एक अहम मुल्क के तौर पर सामने आया है। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनियों का मुकदमा लड़ा। कराची सोल्जर बाजार गैस धमाके में 16 अफराद जान बहक, 13 जख्मी। 3 मंजिला इमारत जमीन बोस। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक सिलेंडर नहीं फटा। धमाका गैस लीकेज के बाइस पेश आया। गैस खींचने वाली मशीनें भी लगी हुई थीं। इलाका मकीनों के मुताबिक कई रोज से गैस नहीं आ रही थी। अचानक तेज सप्लाई आई तो मुमकिन तौर पर गैस खुली रहने, शॉर्ट सर्किट या माचिस जलाने से धमाका हुआ। धमाका उस वक्त हुआ जब शहरी के लिए चूल्हा जलाने की कोशिश की गई।
सोल्जर बाजार में इमारत गिरने के बाद अहले इलाका का इमदादी कार्रवाइयां ताखीर से शुरू होने का शिकवा। अहले इलाका के मुताबिक धमाके के बाद काफ़ी देर तक कोई न आया। अपनी मदद आपके तहत लोगों को निकाला गया। तंग गलियों के बायस रेस्क्यू टीमों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। पुलिस ने इमारत के मालिक को हिरासत में ले लिया। इमारत गिरने के जिम्मेदारों का तयन किया जा सका। राना सनाउल्लाह बताएं कब, कहां और कैसे बानी पीटीआई को डील की ऑफर की गई? क्या ये वो डील है जिसका सिर्फ आप ही को पता है? सेनेटर फैसल वावडा का सवाल। कहा आप लोग खुशकिस्मत हैं, उसने बकौल आपके डील नहीं मानी। अगर बानी पीटीआई ये मुबैना डील कबूल कर लेते तो आपको पता है फिर उसने तो सियासतदानों के पीछे आना ही आना है। आप लोगों को छोड़ना भी नहीं है। फिर सियासतदानों ने कहाँ जाना है ये मुझे भी नहीं पता। राना साहब हवा में सियासी तीर ना चलाएं। बानी पीटीआई की जानिब से डील मुस्तरद करने की बात 24 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक कही थी। बानी पीटीआई एहतजाज के दौरान पीछे हटने को तैयार नहीं थे। राना सनाउल्लाह का डील से मुतालिक इंटरव्यू। कहा महमूद खान अचकजई और राजा नासिर अब्बास को इख्तियार देने के बाद बेमानी है, इन दोनों को कोई इख्तियार नहीं दिया गया। सेक्रेटरी आईपीसी मोहिउद्दीन वानी, एडमिनिस्ट्रेटर पीएचएफ मुकर्रर। मोहिउद्दीन वानी नए सदर की तैनाती तक फेडरेशन के मामला देखेंगे। मोहिउद्दीन वानी को वज़ीर आज़म की हिदायत पर आरसी जिम्मेदारी सौंपी गई। वज़ीर आज़म ने पीएचएफ के सदर तारिक बुगटी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी राना मुजाहिद और खजांची शाहिद परवेज भंडार का भी इस्तीफा मंजूर कर लिया। तारिक बुगटी जाते जाते कौमी टीम के कप्तान इमाद भट्ट पर 2 साल की कौमी और बैन अल-अक़वामी पाबंदी भी लगा गए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बद इंतजामी का जिम्मेदार पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को करार दिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से गैर जानिबदार कमेटी बनाकर आज़ादाना तहकीकात कराने का भी मुतालिबा कर दिया। कहा जिम्मेदारों का तयन करके सख्त तरीन सजा दी जाए। प्रो हॉकी लीग के लिए फंड्स पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास थे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड चीज़ें संभालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। हॉकी तनाज़ा हल कराने के लिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी मैदान में उतर आए। मोहसिन नकवी की 8 से ज़ायद खिलाड़ियों से मुलाकात। चेयरमैन पीसीबी ने वाज़ेह किया हॉकी फेडरेशन के सदर नहीं बन रहे, सिर्फ मामला हल होने तक खिलाड़ियों की मुआवनत करेंगे। हॉकी खिलाड़ियों को हर तरह अकोमोडेट करेंगे। हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए खिलाड़ियों के टिकट्स, किट्स। हॉस्टल में रिहायशी इंतजाम का हुक्म। कौमी हॉकी टीम का तरबियती कैंप लाहौर में लगाया जाएगा। पाकिस्तान का बाजौड़ हमले पर अफगानिस्तान को सख्त डिमार्च। अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारिजा तलबी। दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल होने पर इजहार तशवीश। फितरल खवारिज की क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम से दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ फौरी इक़दामात का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर इंदराबी का कहना है पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती पर समझौता नहीं करेगा। दहशतगर्द जहाँ भी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बरतानिया का ईरान के खिलाफ अपने फौजी अड्डे अमरीका को देने से इनकार। बरतानवी जरीदे के मुताबिक अमरीका माजी में मशरक़ वस्ता पर हमलों के लिए बरतानवी हवाई अड्डे फेफोज और डियागो गार्सिया का इस्तेमाल कर चुका। गुज़श्ता साल ईरान पर अमरीकी हमले में उन अड्डों का इस्तेमाल नहीं किया गया। सरकारी ओहदे के गलत इस्तेमाल का शुबा। बरतानी बादशाह चार्ल्स के भाई शहजादे एंड्रयू को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक साबिक शहजादे एंड्रयू को नॉरफॉक में वाक़ उनकी रिहायशगाह से हिरासत में लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक जेफरी एप्स्टीन के साथ ताल्लुकात पर बरतानवी पुलिस तहकीकात कर रही है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ का रमज़ान में सार्फिन को फ्री डिलीवरी की सहूलत देने की हिदायत। वज़ीर पंजाब को रमज़ान सहूलत बाजार कंट्रोल रूम में इंतजामात पर ब्रीफिंग। बताया गया सहूलत बाजारों में आवाम का बेपनाह रश, आवाम को रिलीफ मिल रहा है। मरियम नवाज की रमज़ान में सख्त सिक्योरिटी इकदाम की हिदायत। बाजारों, मार्केटों और अवामी मकामात पर इजाफी एहलकार तैनात करने का हुक्म। CCTV कैमरों, वॉक थ्रू गेट्स और सर्च लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाने की हिदायत। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। मरियम औरंगज़ेब ने कहा रमज़ान में प्राइस कंट्रोल बड़ा चैलेंज है। कीमतों को कंट्रोल में रखना पैरा फोर्स की अव्वलीन तरजीह है।
नेट मीटरिंग दरखास्त गुजारों के लिए अच्छी खबर। 8 फरवरी तक की दरखास्तों पर नेट मीटरिंग की सहूलत में असर। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का तमाम दरखास्तें पुराने कावानीन के तहत प्रोसेस करने का हुक्म। के इलेक्ट्रिक समेत तमाम तकसीमकार कंपनियों को फौरी अमल दरामद की हिदायत। तमाम कंपनियों में 5165 दरखास्तें जमा हैं। 250.822 मेगावाट नेशनल ग्रिड में शामिल होंगे। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का असल इम्तिहान शुरू। सुपर 8 मरहले में टीम ग्रीन का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड से कल होगा। कौमी टीम आज से प्रैक्टिस शुरू करेगी। मेगा इवेंट के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान का दूसरा मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड से शेड्यूल। 28 फरवरी को कौमी टीम श्रीलंका से टकराएगी। T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने खतरे की घंटी बजा दी। श्रीलंका को आउट क्लास कर दिया। 179 रन का हदफ 4 विकेटों पर पूरा कर लिया। पहले मैच में वेस्ट इंडीज ने इटली को 42 रन से शिकस्त दे दी। तीसरे मैच में अफगानिस्तान ने कनाडा को 82 रन से हरा दिया। रहमतें और बरकतें समेटने का महीना, मुल्क भर में आज दूसरी सहरी का एहतमाम किया गया। घर घर खुसूसी तैयारी की गई। दूध दही की दुकानों पर शहरियों की कतारें लगी रहीं। नान चने और तंदूर वाली का काम भी चल पड़ा।